ईद पर कितनी छुट्टियां होंगी? विफाकी काबीना ने 3 तातीलात की मंजूरी दे दी। 20 से 22 जुलाई का नोटिफिकेशन जारी। NCOC की 20 से 24 जुलाई तक तातीलात की तजवीज़। वजारत दाखिला का छुट्टियों में इजाफे का फैसला समरी विफाकी काबीना को भिजवाई जाएगी। अफवाज पाकिस्तान को 25% स्पेशल अलाउंस मिलेगा। विफाकी काबीना का कलअदम तहरीके लब्बैक पर पाबंदी बरकरार रखने का फैसला। वजीर आजम के ज़ेरे सदारत इजलास अहम शख्सियात को हासिल सिक्योरिटी और प्रोटोकॉल की रिपोर्ट पेश। साबिक वज़राए आज़म, वज़राए आला और रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट्स की इजाफी सिक्योरिटी वापस ली जा रही है। फवाद चौधरी की ब्रीफिंग। NCOC की ख्वाहिश थी कि 5 दिन की छुट्टियां हों, लेकिन वफाकी काबीना ने 3 दिन की 20, 21 और 22 3 दिन की ईद की छुट्टियां जो हैं वही मंजूर की हैं। वफाकी काबीना से कहीं ज़्यादा जो इस वक्त प्रोटोकॉल्स, स्पेशली जो सिक्योरिटी नफरी है, वो दरअसल अपोजिशन के लोगों के पास और साबका ब्यूरोक्रेट्स के पास थे। फैसला ये किया गया इन सब लोगों को जो है वो बतदरीज वापस लिया जा रहा है। फौज की जो तनख्वाहें हैं उनको 2 साल बाद उनको स्पेशल अलाउंस जो है वो 25% तक दिया जा रहा है। विफाकी काबीना में तोसी। मुस्लिम लीग काफ के चौधरी मोनिस इलाही को शामिल कर लिया गया। वजारत आबी वसाइल का कलमदान सौंप दिया गया। कोरोना की चौथी लहर का जोर बढ़ने लगा। मोहलिक वायरस मजीद 21 जाने ले गया। 24 घंटे के दौरान 1590 नए मरीज रजिस्टर्ड। मुल्क भर में 9,76,867 शहरी मुतासिर। मुस्बत केसेस की शरह 3.63% तक पहुंच गई। कराची में 35 अफराद कोरोना की भारतीय किस्म से मुतासिर। लियारी में एक ही खानदान के 5 अफराद में वायरस की तस्दीक। वज़ीर सेहत सिंध की आवाम से नक्लो हरकत महदूद करने, एहतियाती तदाबीर पर अमल यकीनी बनाने की अपील। COVID-19 pandemic has once again revealed the essential unity of humanity and the close interdependence of nations. This crisis should crystallize awareness of the immutable importance of the principles and purpose of the UN Charter. कोरोना के दौरान आलमी सतह पर अदम मसावात नुमाया। मोहलिक वायरस के हवाले से पाकिस्तान में हालात दीगर ममालिक से बेहतर। COVID-19 से निमटने के लिए स्मार्ट लॉकडाउन की पॉलिसी अपनाएं। अब तमाम तर तवज्जो वैक्सीनेशन मुहिम पर मरकूज है। वजीर आजम का अक़वाम मुत्तहिदा के सियासी फोरम से खिताब। मोहलिक वायरस पर काबू पाने का मिशन। पाकिस्तान में 2 करोड़ अफराद को वैक्सीन लगाने का संग मील अबूर। बैरून मुल्क फंसे पाकिस्तानियों की वापसी के लिए इक़दामात। बैनुल अक़वामी फ़्लाइट ऑपरेशन 50% कम कर दिया गया। 1 अगस्त से अंदरूनी मुल्क हवाई सफ़र के लिए भी वैक्सीनेशन लाजमी होगी। NCOC का एलामिया। वैक्सीन ना लगवाने वालों पर नेशनल डेटाबेस एंड रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी के दरवाजे भी बंद। लेकर फिर रहे थे ना, कश्मीर के मुजरिम तुम हो इमरान खान। वो यहाँ पर अपना वजीर आजम इसलिए लाना चाहता है क्योंकि वो कश्मीर को सूबा बनाना चाहता है। बच्चा बच्चा कट मरेगा, आजाद कश्मीर सूबा नहीं बनेगा। कश्मीरियों का मुकदमा नहीं, पाकिस्तान का वजीर आजम कमजोर है। वादी को मोदी की झोली में फेंकने वाले अब ढिठाई से वोट मांगने आ रहे हैं। अवाम इन्हें मुस्तरद कर देंगे। मरियम नवाज का कोटली में जलसे से खिताब। सियासी मुखालिफिन का वक्त से पहले ही धांधली का शोर समझ से बाहर। इनके अपने करतूत ही इनकी शिकस्त का सबब बनेंगे। इन्होंने अवाम के लिए कुछ नहीं किया। मुराद सईद की फॉरवर्ड कोहोटा में गरज बरस। बारियां लेने वाले आज भी सिर्फ वादे कर रहे हैं। अली अमीन गंडापुर का जलसे से खिताब।
आज़ाद कश्मीर इंतखाबी मुहिम के दौरान रकम की तकसीम, वीडियो सामने आने पर इलेक्शन कमीशन का नोटिस। विफाकी वजीर उमूर कश्मीर अली अमीन गंडापुर के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का हुक्म। कुछ बहरूपिये आजकल कश्मीर के दौरे के ऊपर हैं, जिन्होंने कभी ख्वाब के अंदर भी कश्मीर नहीं गए होंगे। ऐसे बहरूपिये हैं, सिंध जाते हैं तो सिंध की बेटी बन जाते हैं, सवात जाते हैं सवात की बेटी बन जाते हैं, पंजाब जाते हैं जाके पंजाब की बेटी बन जाते हैं, और गढ़ी खुदाबख्श जाते हैं तो बिलावल बुख्तावर की जगह जरदारी की बेटी बन जाते हैं। ऐसे ऐसे बहरूपिये फिर रहे हैं जिनकी लंदन में क्या पाकिस्तान के अंदर कोई प्रॉपर्टी नहीं थी। कुछ बहरूपिये आज़ाद कश्मीर के दौरे पर ये जहां जाएंगे वहां का रूप धार लेंगे। मरियम सफदर हर शहर हर सूबे की बेटी बन जाती हैं। वज़ीर आज़म कश्मीरियों की मौसर आवाज़ बने। आज़ाद कश्मीर में तहरीक इंसाफ की हुकूमत कायम होगी। वज़ीर ममलिकत फ़ारूक हबीब की मीडिया टॉक। कश्मीर मसले पर नादान ओपोजिशन की गैर जिम्मेदाराना बयानबाजी जारी। ये आज़ाद कश्मीर में खड़े होकर भी इदारों पर तनकीद करते हैं। शाही खानदान को सिर्फ इलेक्शन के मौके पर ही आज़ाद कश्मीर याद आता है। फिरदौस आशिक अवान की लाहौर में मीडिया टॉक। डोगरा राज के खिलाफ मुसलमानों के अलम बगावत बुलंद करने की याद। एक अजान 22 शहादतें। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज यौम शहदाए कश्मीर मनाया जा रहा है। हुर्रियत रहनुमाओं की अपील पर मकबूजाबादी में मुकम्मल हड़ताल। वज़ीर आज़म का कश्मीरियों से इजहार यकजहती। सदर ममलिकत का भी 13 जुलाई 1931 के शहदा को खिराज अकीदत। हजार साल तक कश्मीर की जंग लड़ने के दावेदार कहाँ हैं? जमात इस्लामी कश्मीरियों की असल तर्जुमान। मसाइल का हल भी हमारे पास ही है। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का मुजफ्फराबाद में कॉन्फ्रेंस से खिताब। दुश्मनों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। सिक्योरिटी फोर्सेस का जिला कुरम के इलाके सेवा में ऑपरेशन। 3 दहशतगर्द हलाक। फायरिंग का तबादला। कैप्टन बासित और सिपाही हजरत बिलाल फर्ज पर कुर्बान। पीटीआई ममनुआ फंडिंग केस की तहकीकात। अकबर इस बाबर ने स्क्रूटनी कमेटी तहलील करने का मुतालबा कर दिया। इलेक्शन कमीशन से केस की समाअत खुद करने की इस्तदा। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की ज़ेर सदारत जुडिशल कमीशन का इजलास। चीफ जस्टिस बलोचिस्तान हाई कोर्ट जस्टिस जमाल खान मंदुखेल को सुप्रीम कोर्ट का जज बनाने की मंजूरी। पेशावर में सरकारी मुलाजमीन और पुलिस आमने सामने। असेंबली चौक मैदान जंग बन गया। तनख्वाहों में इजाफे के लिए एहतजाज करने वालों पर आंसू गैस की शेलिंग, वाटर कैनन का भी इस्तेमाल। ऊंचा कद, भारी जसामत, सफेद रंगत और मोटी आंखें। मुल्तान में राजनपुरी नस्ल के बकरों की धूम। बच्चों की जानवरों के साथ सेल्फियां। महंगाई के बायस खरीदारी मुश्किल। व्यापारियों और शहरियों में भाव ताव जारी। मुल्क भर में मानसून बारिशों का सिलसिला वक्फे वक्फे से जारी। आज़ाद कश्मीर के इलाके वादी नीलम में तूफानी बारिशें। 14 घर तबाह और 20 को जुज़वी नुकसान। मियाँ बीवी सैलाबी रेले में बहकर लापता। खातून और बच्ची जख्मी। शांगला में लैंडस्लाइडिंग, होटल जद में आ गया। कई गाड़ियों को नुकसान। दोशंबे में पाक अफगान वज़राए खारजा की मुलाकात। अफगानिस्तान की मौजूदा सूरत हाल और अमन अमल के हवाले से तबादला ख्याल। पड़ोसी मुल्क में शिद्दत पसंदी में इजाफे का रुझान बाइस तशवीश है। शाह महमूद कुरैशी का मसाइल के सियासी हल पर जोर। अफगानिस्तान में बदअमनी का राज। काबुल में धमाका, 4 अफराद मारे गए। तालिबान का बामियान और लगमान के कई अजला पर कब्जा। पुलिस हेडक्वार्टर्स, चौकियों और फौजी तनसीबात का कंट्रोल भी हासिल कर लिया। सुबह तखार में फोर्सेस की फजाई कार्रवाई। 7 जंगजू हलाक करने का दावा।
इक़्तिदार के लिए अवाम की मर्जी और हिमायत जरूरी। अफगानिस्तान पर ताकत मुसल्लत करके हुकूमत नहीं की जा सकती। महफूज पुरअमन अफगानिस्तान के लिए फरीकैन मुज़ाकरात करके सियासी हल निकालें। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा नेड प्राइस की ब्रीफिंग। साबिक सदर को सजा के खिलाफ एहतजाज। जनूबी अफ्रीका में पुरतशद्दुद मुजाहरे जारी। लूट मार के दौरान भगदड़ मचने से 10 अफराद हलाक। मजमूई तादाद 45 तक पहुंच गई। कई इलाकों में फौज तैनात कर दी गई। जनूबी अफ्रीका में तशद्दुद, पाकिस्तानियों के इमलाक को भी नुकसान। मुजाहिरीन का शोरूम्स पर हल्ला, दुकानों को आग लगा दी। गुजरांवाला से ताल्लुक रखने वाले कई अफराद फंस गए। वीडियो पैगाम में वज़ीर आज़म से मदद की अपील। हॉकी के साबिक ओलंपियन नवीद आलम इंतकाल कर गए। ब्लड कैंसर के आर्जे में मुब्तला साबिक कोच लाहौर के अस्पताल में ज़ेरे इलाज थे। गुज़श्ता रोज इनकी कीमोथेरेपी हुई थी। पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन का इजहार अफसोस।